जनाब स्पीकर, आपके मुतालिक कभी कभी मेरा लहजा सख्त हो जाता है, या शहबाज भाई के मुतालिक मेरी न आपसे कोई परखाश खुदा न खास्ता ये दुश्मनी है, न शहबाज भाई से न किसी और साथी से। हम एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए यह हक हमारा बनता है कि हम एक दूसरे पे मुस्बत नताइज के लिए इतराज़ करें। जनाब राजा साहब ने जो बातें बैन सतूर की, वही वजूहात है कि पाकिस्तान आज इतना कमज़ोर खुदा न खास्ता हो गया है। अरब दुनिया में पहला बहरान तब बना जब नियर स्पेस की मलकियत का ऐलान मिस्र ने किया। तमाम दुनिया हमलावर हुई, सबसे कमज़ोर स्टैंड पाकिस्तान का था। आज फ़लस्तीन पे जो बर्बादी आ रही है, जिस तरह राजा साहब ने कहा, हमारा रिएक्शन सबसे नरम, सबसे बेज़रर और सबसे कमज़ोर है। उसकी वजूहात क्या हैं जनाब स्पीकर? उसकी वजूहात ये हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, इंटरव्यू शहबाज भाई से, अब भी मौका है जनाब स्पीकर, खुदा के लिए इस मुल्क पे हम सब रहम करें। आए इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं। आइन में हर इदारे का फ्रेम मालूम है, और इस हाउस को, जिसके आप तीसरी दफ़ा स्पीकर बने हैं जनाब स्पीकर, इस हाउस को जब तक हम ताकत का सरचश्मा नहीं बनाएंगे, जब तक पाकिस्तान की तमाम पॉलिसियाँ खारजी और दाखिली इलेक्टेड हुक्मरान, सही तौर पे इलेक्टेड हुक्मरानों की तरफ से नहीं बनेंगी, इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान फ़ख्र फाके की तरह बखारी बन के रहेगा। फॉर गॉड सेक जनाब स्पीकर, ये जो बेज़रर किस्म का हम लोगों ने पेश किया, या 16th असम्बली का जो पहला सेशन था, उस वक्त हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। हमने 16वें दिन बिल्कुल जान छुड़ाने के लिए, वो भी सिंधी बच्ची ने कुछ लिखा था, वो सामने वाली, मैंने दस्तखत किए थे। ये नहीं होना चाहिए जनाब स्पीकर। पाकिस्तान की जो अहमियत है, पाकिस्तान की जो मेरे भाई MQM के साथी ने जो रेजोल्यूशन तक पेश की, ये आपके रेजोल्यूशन से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा वाज़ेह अल्फाज में है। क्या आसमान पड़ता अगर हमारी ये असम्बली नेतन्याहू को जंगी मुजरिम डिक्लेयर कर देती? क्या आसमान पड़ता कि हम उसे कातिल डिक्लेयर करते? क्या आसमान पड़ता कि हम ये कह देते कि ये बदबख्त, इसको इंटरनेशनल कोर्ट के सामने पेश करो? कोई कुछ नहीं हो। मैं अब भी ये तजवीज़ करता हूँ, पाकिस्तान जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे, ये नेतन्याहू पे इंसानियत के कातिल की हैसियत से उस पर मुकदमा करे और मजबूर करे दुनिया को कि ये क्या कत्लेआम क्या होता है। जनाब स्पीकर, 36,000, 40,000, 50,000 औरतें बच्चे मर रही हैं, और हम यहाँ दुआएं कर रहे हैं, जी खुदा फ़लस्तीन को ये कर दे। हम ज़्यादती कर रहे हैं जनाब स्पीकर। मैं आपसे ज़ाती रिक्वेस्ट करूँगा, बी कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस। मुस्लिम लीगी आप थे, जो भी था जनाब स्पीकर, हमारा मुल्क हमारी बदअमलियों की वजह से, हमारा मुल्क हमारी बदअमलियों की वजह से बुरान में है। इसमें हम सब शामिल हैं, फौजियों से लेकर मुझ तक हम सब शामिल हैं। हमने इस मुल्क के बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। उसका इलाज ये है कि हमें तौबा करनी होगी जनाब स्पीकर। हमारा मॉनिटर साहब जी, जनाब स्पीकर, यहाँ दुख की बात है, आप बैठे थे, शहबाज भाई बैठा था। इस असम्बली में हमने एजेंसियों को ये इजाज़त दे दी कि आप किसी का टेलीफोन टेप कर सकते हैं। द हेल विद इट। और फिर ठीक है, उनकी कोई एजेंसी नहीं छोड़ती, MI6 करती है ये काम, मोसाद करता है, KGB करती है, फलाना करती है, लेकिन अदालतों का रास्ता खुला होता है। यहाँ आपने किसी को बोलने भी नहीं दिया। परसों यहाँ 50 आदमी मारे गए। इस हाउस को कम से कम उसे बहस करना चाहते सारा दिन। 40 आदमी 1 मिनट में गरीब मार दिए गए, फातिहा भी नहीं हुई। जनाब स्पीकर, इस मुल्क पे रहम करें। मैं आपके साथ लड़ता रहूँगा, ऊपर भी बाहर भी वो भी। जनाब स्पीकर, बी द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस।
میک دس ہاؤس ساورن ہاؤس جو پاکستان کی پالیسیاں بنائیں. ہمارے فوجی زندہ باد, وہ اپنے فریم میں رہیں. ورنہ جناب ہم ایٹمی ملک, یہ لوگ آج ساری دنیا میں, ایران نے یہ کمال کیا, آیت اللہ سب سے بڑے آدمی نے ان کی جنازہ نہ پڑھائی. آج لبنان سے راکٹ باری ہو رہی ہے, پھر ہر جگہ دھواں ہے, بربادی ہے. ہماری طرف سے بے ضرر قسم کا ریزولوشن, یہ کافی نہیں جناب اسپیکر, یہ کافی نہیں ہے. گاڈ بلیس یو, تھینک یو ویری مچ.